आप लोग कनेक्ट होंगे। 12 तारीख को आप लोग एक बार फिर से अपने यहाँ जो ईपीएफओ ऑफिस है उसको घेरिए, देखिए रिस्पांस क्या मिलता है। 30 तारीख से आप क्रमिक अनशन बैठिए और 12 और 30 के बीच में अगर इन दिनों के बीच में कुछ होता है या जो आपके सीनियर हैं कोई निर्णय लेते हैं, कोई अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो खबर या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपसे छूटेगी। बस आप देखते रहिए और ये देखते रहिए कि ये जो संस्थान है इससे कब जो है या चैनल पे वीडियो अपलोड होती है उसको देखते रहिए। यकीन मानिए, पूरी उम्मीद भी है हमको आपसे और पूरा आप हम पर विश्वास बनाइए कि कोई भी एक जो है माइनर, एक बहुत छोटी सी खबर भी आपसे छूटेगी नहीं। हम यहाँ पर खड़े होंगे, तुरंत आपके साथ रहेंगे और हर खबर आपके साथ होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूँ प्रिया। वैसे खैर आप लोग जानते भी होंगे, तो डेली की तरह आज जो है वो फिर हम यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोगों से बातचीत करने के लिए बेसिकली आए हैं। डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते थे, लेकिन आज हम यहाँ पर आए उस सवाल को लेकर के बेसिकली, और उन सवालों को लेकर के जो हमसे पूछे जा रहे हैं, उन सजेशन को लेकर के जो बेसिकली हमको दिए जा रहे हैं और उन कमेंट को लेकर के जो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। एक अभी हमने जस्ट कमेंट पढ़ा था, मुकेश करके कुछ नाम था, आगे कुछ यूजर आईडी करके आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो ऐसे नहीं मानेगी, हमको जो है वो आत्मविलोपन करना चाहिए। तो देखिए, जहां तक हमको लगता है आत्मविलोपन का जो अर्थ है या जो आत्मविलोपन का अर्थ जहां तक हम समझ पा रहे हैं, अभी जो है वो एक कमेंट आया था और यूजर आईडी नाम था और मुकेश आगे कुछ और लिखा हुआ था। तो आप आत्मविलोपन की बात कर रहे थे, तो सर जहां तक मेरा मानना है या जहां तक मेरी समझ है, अगर हम गलत है तो आप सही करिएगा। आत्मविलोपन का मतलब होता है जैसे खुद को विलुप्त कर देना, खुद को जो है हटा देना, किसी के सामने ना लाना। और आपने कहा कि आत्मविलोपन का आंदोलन करेंगे जिससे सरकार जागेगी, तो सरकार को अगर जगाना है तो आपको प्रेजेंटेशन वहां पर देनी पड़ेगी, हमने बार बार ये कहा है, और आपको अपनी उपस्थिति वहां पर दिखानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लड़ रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि हम जो है संघर्ष कर रहे हैं और हम इतने लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो देखिए, मान लेते हैं जो 2, 4, 10 हजार या जितने भी जो लोग हैं, चाहे जितना आप लोग जो है वो ईपीएस 95 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो लगभग इतने जो है वो 128 करोड़ 135 करोड़ जो जनता है, उसमें से अगर 1-2 करोड़ वोट नहीं भी डालेंगे तो सरकार को नहीं लगता, जो अगेंस्ट में होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे जो उनके साइड में होंगे, तो ये जो करोड़ वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, अगर आप वोट नहीं भी डालेंगे तो सरकार को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर यहाँ इस जो है संघर्ष करेंगे या खड़े रहेंगे, मैदान में डटे रहेंगे, तो हमको लगता है कि आपकी एक आवाज जो है वो काफी है सरकार को बताने के लिए, लड़ाने के लिए। तो अगर आपको ये लगता है कि आत्मविलोपन करने से आपकी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपका जो आंदोलन है वो सफल हो जाएगा, तो प्लीज इसको मत करिए। और बाकी आपकी इच्छा है, आपका आंदोलन है, आप कैसे भी करके कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ये बात कि जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं और आज हमको यहाँ जंतर मंतर पर भी 1-2 लोग मिले इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम 12 तारीख को, कल हमने बताया आपको, जब हम 12 तारीख को जो अपना संघर्ष करेंगे, संघर्ष की फिर से शुरुआत करेंगे, लड़ाई की फिर से शुरुआत करेंगे, तो उसको लेकर के हम आज से ही यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और वो सारे लोग भले ही यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ की बैरिकेडिंग जो है उनको घुसने ना दे, उनको आने ना दे यहाँ पर, लेकिन वो इस जंतर मंतर की भूमि को, ये संघर्ष की जो भूमि और तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर आते रहते हैं, जो जाते रहते हैं, उन सबको लेकर के या फिर उनको इस साइड में दरकिनारे करके वो अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रहे हैं और इस प्रशासन को, सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से हम 30 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर लड़ेंगे। एक और कमेंट था, शायद हम नाम जो है उसमें नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो है ये संघर्ष हम अपने थोड़ा अलग कर दें, अलग इन द सेंस कि वहाँ जंतर मंतर पर बैठकर और नारे लगा करके कि आप हमको ईपीएस 95 में बढ़ोतरी दीजिए, डीए दीजिए, 7500 रुपए दीजिए, इन सारी चीजों को अगर हम थोड़ा किनारे करें तो एक जूते पहनकर और एक हाथ में लेकर के, उनका जो कमेंट था ये था कि एक जूते पहन के जो है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए, चाहे
किसी भी तरीके के, चाहे चाकू ले लीजिए, सेब ले लीजिए, तो चाहे उस पर वो गिरे चाहे उस पर वो गिरे, कटना जो है वो कहीं ना कहीं सेब को है। तो झुकना तो सरकार को है, ये आप मान लीजिए। तो चाहे आप यहाँ पर बैठ के प्रेजेंटेशन, वो आपकी मानसिकता है, हालांकि कोई बात नहीं, वो अच्छी मानसिकता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग आपको जो है अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देनी चाहिए, और लोग जो है वो आपको थोड़ा दूसरी चीज़ों से जाने, दूसरे नाम से जाने, दूसरे टाइटल से जाने, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और लोगों की जो है वो कमेंट आते रहते हैं। एक और कमेंट आया था कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मुझे वहाँ पर शामिल होने के लिए वो हमारी वीडियो देखते हैं। एक चीज़ और आपको कंफर्म कर दे, वो तमाम लोग जो यहाँ पर आए नहीं हैं, जो हमसे मिले नहीं हैं, वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से जो है वो इस वीडियो तक पहुंचे, और उन्होंने ये कमेंट किया कि हम जो है वो लोगों से मिलना चाह रहे हैं। हम जंतर मंतर पर आने के लिए कैसे वहां पर आए, किस दिन आए, कब आए, किसके साथ आए, किसको साथ लेकर के आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर संघर्ष करने के लिए अपना सबसे मुश्किल काम होता है अपना घर से पहला कदम बाहर निकालना। अगर आपने अपना पहला कदम बाहर निकाल लिया बिना किसी हेजिटेशन के, बिना लोगों के डर के, तो यकीन मानिए आपका दूसरा और तीसरा, उसके बाद लगातार जो कदम आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भी आपको उनसे डर नहीं लगेगा कि कल क्या होगा हमारे साथ। आप पहला कदम निकालिए। तो वो पहला कदम निकालने के लिए वो ये चाह रहे थे कि हम जो है वो लोगों से मिले। एक दो लोग जो है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों से, बेसिकली जो APS 95 के लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि कैसे भी करके आप कमेंट के जरिए या कैसे भी करके आप आपस में कनेक्ट हो जाइए, और उन तमाम लोगों को भी वहां से उठाइए। उन तमाम लोगों को जो है वो इस अशोक सर से जोड़िए, उन तमाम लोगों को जो है वो वीरेंद्र जी से जोड़िए, जो कहीं ना कहीं अभी भी उस गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे सोशल मीडिया भी नहीं पहुंच पा रही है, उस गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पर लाइट भी नहीं सही से पहुंच पा रही है। तो ये जो है वो रिक्वेस्ट है। और दूसरी, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार हमसे जुड़े हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हमसे भी जो है मिस्टेक हो जाती है, या फिर व्यस्तता आप समझ लीजिए कि इधर से भी खबरें आ जाएं हम आपको बता दें, उधर से भी खबरें आ जाएं हम आपको बता दें, कोई ऐसी खबर आ जाए जो आपके लिए बहुत अच्छी हो वो हम आपको बता दें, छूटे ना। तो शायद इस चक्कर में आपकी कॉल ना उठ पाए। तो लेकिन ये आप 110% श्योर रहिए कि अगर आप कमेंट करते हैं, तो जब हम फ्री होते हैं, जब हम टाइम निकालते हैं, जब हम बैठते हैं कहीं पर तसल्ली से, जब हम EPS 95 के बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं, तो हम उस कमेंट को स्क्रॉल करते हैं। अब आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमने वीडियो जो आपको बता दी, वीडियो है जो आप तक पहुंच गई, और उसके बाद हम उसको देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल हम उसको देख रहे हैं, और उसमें जो है वो हमारे नाम से ID भी आती है, हम रिप्लाई भी लोगों को करते हैं, आपके उन सारे सवालों का भी जवाब देते हैं, और उन सारे सवालों को दूसरे दिन हम पूछने की भी कोशिश करते हैं जो आई हुई है। तो प्लीज आप उसको जो है वो देखिए। और मुझे लगता है, या मेरा ये मानना है कि कांटेक्ट नंबर, या मान लीजिए अगर हम संस्थान का आपको कांटेक्ट नंबर भी दे रहे हैं, तो किसी कारणवश हो सकता है कोई जो है वो आप तक ना पहुंच पाए उतनी जल्दी, जितनी जल्दी कमेंट के जरिए आपको जो है वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे, बेसिकली कई जगहों, कई राज्य के थे, कि छत्तीसगढ़ से आया था लोग। बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है वो बातों को समझ रहे हैं। अगर हम उनसे ये कह दें कि नीचे ब्रैकेट में कमेंट के बाद आप अपना नाम लिख दिया करिए और कहाँ से ये लिख दिया करिए, तो वो उसको मान रहे हैं। तो वो जो लोग नहीं लिख पाते हैं, तो उनसे भी एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहली बात मानिए। उन्होंने ये कमेंट करके, तो उत्तराखंड का 30 तारीख को धरना, और उसी क्रम में आगे वो बढ़ता गया है। 4 तारीख को शायद उत्तर प्रदेश का है, और 30 तारीख को उत्तराखंड का धरना है, उसके बाद 4 को उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम जगहों का जो धरना, वो एक क्रमिक अनशन जो है वो चलता रहेगा। तो आप आइए, और अगर आप किसी भी टाइम यहाँ जंतर मंतर पर आएंगे, आप अनशन पर बैठेंगे, तो यकीन मानिए हम मिलेंगे आपको, यहाँ पर हम जरूर मिलेंगे। अगर किसी कारणवश हम नहीं मिले, तो संस्थान के लोग आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगे, इससे आप निश्चिंत रहिए। और आपकी जो बातें होंगी, जो आपके सवाल होंगे, दोबारा से फिर यहाँ पर रखा जाएगा। उन तमाम समस्याओं को भी यहाँ पर रखा जाएगा जो आपको लगता है कि शेयर करने से जो है, या बताने से हमारी जो मुश्किलें, कहते नहीं है कि दुख जो है वो बांटने से कम होता है और सुख बढ़ता है। तो अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो यहाँ पर आएंगे, मिनी संसद या फिर दबंग दिल्ली उन चीजों को जरूर सुनेगा, और पूरी कोशिश करेगा कि आपकी आवाज जो है और ऊपर तक पहुंचाए। आप यहाँ पर लगातार आते रहेंगे,
लड़ते रहेंगे, आप अपनी बातों को रखते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट, मतलब आप सोचिए इतने लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमको देखने के लिए उसको एक स्पेशल टाइम देना पड़ता है। तो उन टाइम जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम कैसे आएंगे, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं आने का, हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हमको वहाँ पर आने के लिए, वहाँ उस ग्रुप से जुड़ने के लिए पैसे देने पड़े। तो कई बार हमने आपसे कहा है और हम फिर एक बार आपसे कह रहे हैं कि आपको इस जो है अशोक जी से जुड़ने के लिए या कहीं पर भी आने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। वो जुड़ने के लिए कोई पैसे नहीं देते हैं। आप आएंगे, उन तमाम लोगों की संख्या में आपका नाम भी जुड़ जाएगा जो संघर्ष कर रहे हैं। और एक और लोगों ने जो कमेंट कहा कि अगर EPS 95 का इतिहास लिखा गया तो जो है देखकर बड़ा अच्छा लगा, तो आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। उन्होंने हमको टैग करके कहा। तो देखिए उसके लिए धन्यवाद आपका, और अगर आपकी इतनी अच्छी सोच है। बाकी हमको ये लगता है कि आप लोगों का नाम सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर अगर किसी का आना चाहिए तो वो संस्थान का नाम आना चाहिए। हमारा नाम आने से कुछ नहीं होता है, या हमारा नाम भी आप लोगों की वजह से ही है। अगर आप लोग हमको जानते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर आप लोग संस्थान को जानते हैं तो ये अच्छी बात है। आप लोग यहाँ इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आज 2, 4, 10 दिन से या महीने से नहीं, पिछले 7-8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि जब इतिहास लिखा जाना चाहिए तो सुनहरे शब्दों में ये लिखा जाना चाहिए कि वो तमाम लोग जो अपने घर पर बैठे थे, वो 2024 में यहाँ पर आए, उन्होंने संघर्ष किया, साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चढ़े, और उनके साथ वो संस्थान भी चला। मेरा ये मानना है। अगर आपका ये मानना है तो अच्छी बात है। आपके तमाम ऐसे लीडर जो आ गए हैं यहाँ पर, वो तमाम ऐसे लीडर जो जिनसे हम कोशिश करते हैं कि हम बात कर रहे हैं, तो उनसे जब हमारी बातचीत होती है, जब कुछ होता है तो बड़ी उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये वही अशोक जी के शब्द हैं, वही अशोक जी के जो है वो वाक्य हैं, जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, हमारे पीछे पता नहीं कितने लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं, हमारे पीछे कितने लोग जो हैं वो इकट्ठा लड़ रहे हैं, और डेली उन